मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग अलंकार के लक्षणों के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मम्मट के अनुसार मम्मट ने काव्य प्रकाश में अष्टम उल्लास में अलंकार का लक्षण लिखा है। उपकुर्वन्ति तं शन्तं येङ्गद्वारेण जातुचित् हारादिवत् अलंकाराः तेन प्राशोपमादयः। मित्रों एक बात और जाने रहना कि जो अलंकार का निरूपण किया है मम्मट ने वह नवम एवं दशम उल्लास में किया है। नवम उल्लास में शब्दालंकारों का विवेचन किया है और दशम उल्लास में अर्थालंकारों का। लेकिन अलंकार का लक्षण न तो नवमें उल्लास में है न ही दसवें उल्लास में, अपितु यह अष्टम उल्लास में है। तो ये जाने रहना, आपसे ये विशेष पूछ सकता है कि अलंकार के लक्षण को कहाँ लिखा है या कहाँ वर्णित है, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में। तो लोग 9वां और 10वां जानते हैं अलंकार के नाम से कि 9वीं और 10वीं में अलंकार का विवेचन है। लेकिन आप ये भी जाने रहिए लक्षण न तो 9वीं में है और ना ही 10वीं में, ये किस में है, अष्टम उल्लास में। तो मित्रों इसका एक बार लक्षण की तरफ ध्यान देते हैं। उपकुर्वन्ति तं शन्तं येङ्गद्वारेण जातुचित् हारादिवत् अलंकाराः तेन प्राशोपमादयः। कहा ये अंगद्वारेण, ये माने जो, अंगद्वारेण माने अंगों के द्वारा। तो मित्रों ये अंग जो है किसका अंग लिया जाए, तो काव्य का अंग लिया जाता है। तो काव्य के अंग भला क्या हो सकते हैं? जैसे हमारे अंग हैं हाथ, पैर, नाक, कान, सब अंग ही हमारे। तो काव्य के अंग क्या हो सकते हैं? तो जानी रहिए शब्द और अर्थ। तो अंगद्वारेण का मतलब हो गया अर्थात अंगभूत शब्द और अर्थ के द्वारा। ये माने जो, अंगद्वारेण माने अंगों के द्वारा, अर्थात शब्द और अर्थ रूपी जो अंग हैं उन अंगों के द्वारा, या अंगभूत शब्द और अर्थ के द्वारा, कुछ भी कहिए एक ही बात है। तो मित्रों ये अंगद्वारेण आप समझ गए, ये माने जो, और अंगद्वारेण माने अंगभूत जो शब्द अर्थ हैं उनके द्वारा, या शब्द और अर्थ रूपी जो अंग हैं काव्य के उसके द्वारा, या सीधे सीधे ये अंगद्वारेण में जो अंग के द्वारा। तम संतम, तम अंगिनम रसम संतम, अर्थात उस अंगी रस को, उस अंगी रस को जातुचित उपकुर्वन्ति, अर्थात जातुचित माने कदाचित, उपकुर्वन्ति माने उपकृत करते हैं, अर्थात जो अंग के द्वारा, अर्थात अंगभूत शब्द और अर्थ के द्वारा उस अंगीकृत रस को, उस अंगी रस को क्या करते हैं, कदाचित या जातुचित उपकुर्वन्ति, अर्थात नियमेन या सर्वथा उपकृत नहीं करते। इसीलिए हम मम्मट ने एक शब्द का प्रयोग किया जातुचित जो उपकुर्वन्ति, अर्थात जो कभी कभी कदाचित ही जो उपकृत करते हैं, उपकार करते हैं। ते नीचे की लाइन में दिया, ते माने वे अनुप्रास और उपमा आदि हारादिवत अलंकाराः भवन्ति, वे अनुप्रास और उपमा हार की तरह अलंकार होते हैं। मित्रों अलंकार का आप लक्षण समझ गए होंगे, फिर भी एक बार और सुन लीजिए। ये अंगद्वारेण जो अंगभूत शब्द और अर्थ के द्वारा, या जो शब्द और अर्थ रूपी जो काव्य के अंग हैं उसके द्वारा, तम संतम, तम अंगिनम रसम संतम, अर्थात उस अंगी रस को जातुचित उपकुर्वन्ति माने कदाचित कभी कभी क्या करते हैं, उपकृत करते हैं, उपकार करते हैं। ते अनुप्रास उपमादयः, वे अनुप्रास उपमा आदि हारादिवत अलंकाराः भवन्ति, हार की तरह अलंकार होते हैं। अब इसके बाद मित्रों दूसरा लक्षण है विश्वनाथ का, जो कि साहित्य दर्पण में मिलता है। तो यहाँ कहा इन्होंने, शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकाराः ते अंगदादिवत्। मित्रों ते अंगदादिवत अलंकाराः, वे अंगदादि की तरह अलंकार होते हैं। देखो मम्मट ने कहा था हारादिवत अलंकार, हार की तरह अलंकार होते हैं। इन्होंने हार को हटा दिया, अंगद शब्द को जोड़ दिया, बस इतना अंतर कर दिया, अर्थात अंगद की तरह अलंकार होते हैं। अंगद है एक आभूषण जो बाजू में बांधा जाता है, राजा आदि बांधते रहे होंगे पहले, इस समय प्रचलन में नहीं है। तो अंगद आदि की तरह, आदि पद भी है, तो अंगद, कुंडल और नाक में पहनने वाली, गले में पहनने वाला हार आदि पद से सभी का बोध हो जाएगा।
अर्थात अंगदादिवत, अंगद आदि की तरह, ते माने वे अलंकाराः भवन्ति, वे अलंकार होते हैं। और ऊपर कहा है शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः, अर्थात ये माने जो शोभातिशायिनः, शोभा को अतिशय करने वाले, जो शोभा को बढ़ाने वाले, रसादीन उपकुर्वन्तो, रस आदियों को जो उपकृत करते हुए, शब्दार्थयो अस्थिरा धर्माः, जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है, स्थिर नहीं अस्थिर जो धर्म है, वे, ते माने वे, अंगदादिवत, अंगदादि की तरह क्या है, अलंकारा, अलंकार कहे जाते हैं या अलंकार होते हैं। एक बार सुन लीजिए मित्रों, थोड़ा लक्षण कठिन है, लेकिन आप थोड़ा शब्दों को बारीकी से, एक एक शब्दों के अर्थ को समझ लोगे तो अर्थ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। शोभातिशायिनः अर्थात शोभा को अतिशय करने वाले, अर्थात शोभा को बढ़ाने वाले। फिर कहा रसादीन उपकुर्वन्तो, उपकुर्वन, उपकुर्वन्तौ, उपकुर्वन्तः, सत्री प्रत्यय है, कुर्वन माने करते हुए, गच्छन जाते हुए, पठन पढ़ते हुए, हसन हंसते हुए, लिखन लिखते हुए, तो कुर्वन करते हुए, क्या करते हुए, रसादीन उपकुर्वन्तो, रस भाव आदि को उपकृत करते हुए, जो क्या करते हैं, शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, ते माने वे, अंगदादिवत अलंकारा भवन्ति, वे अंगदादि की तरह अलंकार होते हैं। अब मित्रों इसके बाद में अग्नि पुराण में भी एक अलंकार के बारे में कुछ पद्य मिलता है। तम बिना शब्द सौंदर्यमपि नास्ति मनोहरम, अर्थालंकार रहिता विधवेव सरस्वती। मित्रों बहुत बड़ी होती जा रही है वीडियो, इसलिए संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि जो अग्नि पुराण है, अग्नि पुराणकार ने अर्थात व्यास जी ने यहाँ पर कहा है कि जो काव्य है, तो यदि काव्य में अलंकार न हो तो वह काव्य उसी तरह है जैसे कोई विधवा स्त्री, अर्थात विहीन काव्य को विधवा स्त्री के समान बताया है। अब इसके बाद में मित्रों दूसरे हैं जयदेव, चंद्रालोककार, अर्थात उन्होंने चंद्रालोक में एक श्लोक लिखा अलंकार के बारे में। अलंकरोते यह काव्यम शब्दार्थावनलंकृति, असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनलंकृति। अर्थात इन्होंने कहा कि यदि किसी काव्य में अलंकार नहीं है तो वह काव्य उसी तरह है जिस तरह कोई अग्नि, अनल अर्थात अग्नि कैसी हो, अनुष्ण हो, अर्थात कोई अनल अग्नि यदि उष्णता से विहीन हो, अर्थात जिस अग्नि में उष्णता न रहे, तो जैसे वह अग्नि बिल्कुल बेकार होती, उसी तरह वह काव्य, जिस काव्य में अलंकार न हो वह भी ऐसा ही है। अर्थात जो काव्य अलंकार विहीन है, अलंकार रहित है, वह अनुष्ण अनल की तरह है, ये समझ लीजिए।